हरिओम। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 38वें श्लोक 16वां अध्याय 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्येश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित। भगवान कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का भी अस्तित्व नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में हमें बताया गया, सर्वं सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है और यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद में बताया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम। और आगे साधक ने जाना कि सोहम अस्मि, वो ईशा मैं हूँ। अर्जुन भगवान को कहते हैं, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं, कहते हैं, खुद को परब्रह्म परम धाम जानो। इन सब शास्त्र वचनों से, इन सब को मिलाने से ये बात साफ साफ हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो मैं है उसका मूल स्रोत, सृष्टि के मूल स्रोत सृष्टा से एक है। अर्थात सृष्टा, सृष्टि और मैं, ये तीन नहीं, एक ही वस्तु तीन रूपों में भास रही है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सृष्टा से कभी भी अलग नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर का जो झंझट है, हम अपने आप को ब्रह्म से अलग जो मानकर अपना एक पर्सनल अकाउंट बना के चलते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से हम परेशान हैं। अपने अंदर के मैं को ब्रह्म में मिला देने पर सब झंझट खत्म। नदी जाकर समुद्र में मिल जाए तो नदी का अपना नाम रूप और अपना अस्तित्व खत्म, सिर्फ पानी ही पानी। उसी प्रकार जब हम अपने नाम रूप, अपने मिथ्या अहंकार को त्याग कर अपने ब्रह्मत्व को देख लेंगे, तब हमारे अंदर का सारा झंझट, सारा जो जीव का बोझ जो लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। बगैर उस ब्रह्म को जाने, अर्थात बगैर उसका साक्षात्कार किए, हम अपने परिधियों से बाहर नहीं निकल सकते। ध्यान करेंगे, थोड़ी देर के लिए मन शांत रहेगा। भजन कीर्तन करेंगे, थोड़ी देर के लिए आनंद उल्लास रहेगा। कुछ समाज सेवा करेंगे, लोगों का कुछ भला करने के लिए कुछ कर्म करेंगे, वो भी
लिमिटेशन है उसका भी, एक सीमित दायरे में ही सब कुछ है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक हम उस मूल वस्तु को नहीं पहचान लेते, उस शाश्वत सत्य को नहीं देख लेते, जो सभी बदलाव से परे है, जो सभी मृत्यु से परे है, जो शाश्वत है, उस शाश्वत में ये बदलती हुई चीज़ें या बदलते हुए अनुभव उस शाश्वत सत्य में नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बगैर ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई, उस देव को, उस ब्रह्म को ही देव कहा गया है, क्योंकि वह दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि वह काल में कटने पिटने वाला नहीं है। बाकी सब के सब काल में कटते पिटते रहते हैं, इसलिए वो दिव्य है। और वो दिव्य जो है वही हमारी आत्मा है। जब तक हम उसका साक्षात अप्रोक्ष अनुभव नहीं कर लेते और अपने उस ब्रह्म स्वरूप में तीनों काल में सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय, मतलब तीनों कालों में ब्रह्म में कभी भी सृष्टि है ही नहीं, अर्थात जड़ के रूप में या चेतन के रूप में या विचारों के रूप में जो कुछ भी हमें अनुभव में आ रहे हैं, वे सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न जैसा है, एक स्फुरण है हमारे अंदर, सिर्फ और सिर्फ संकल्पात्मक सृष्टि है। जब हम ये देख लेते हैं कि जिसमें से ये सब निकल रहे हैं, जिसमें ये स्फुरण हो रहे हैं, जिसमें ये स्फुरण रह रहे हैं, जिसमें ये स्फुरण मिल रहे हैं, वो हमेशा एक जैसा बना हुआ है और वास्तव में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस आत्मदेव को जानकर ही हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। यह आत्मा न प्रवचन से मिलता है, न मेधा से मिलता है, न बहुत पढ़ने सुनने से मिलता है। जो उसको चुनता है वो भी उसको अपने रहस्यों को खोल देता है। इसलिए हमें उस आत्म तत्व को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हरि ओम।